छपरा में मतदान के दूसरे दिन चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद एक बार फिर संगठित होकर अधिक संख्या में पहुंचे लोगों ने हमला बोला तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे इलाके में अब इंटरनेट सेवा को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मतदान के दिन सोमवार को बड़ा तेलपा के बूथ पर आरजेडी की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पहुंचने पर दूसरी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया था। इसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। हालांकि विवाद को प्रशासन की सजगता से सुलझा लिया गया। इसके बाद मंगलवार को विवाद ने पुनः उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद जमकर हुई मारपीट के बीच एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से चंदर राय की मौत हो गई। वहीं इस घटना पर सारण से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। वहीं छपरा की घटना पर राजीव प्रताप रूडी का बयान भी आया है। उन्होंने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होगी, लेकिन मुझे चिंता है। ये वाकया छपरा की है, जहां से ये घटना शुरू की, और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वॉयलेशन है। और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना। अगर आप जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा-बहसी हुआ, और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। उसके बाद लगातार पूरे शहर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घूम करके टोले बना करके लोगों को मार पीट रहे थे। और ऐसी घटना आज सुबह की है, जब मोहन सिंह नाम के व्यक्ति चाय पीने गए तो उनको मारना पीटना शुरू किया। वो गांव जब लौटे तो गांव के नौजवानों ने देखा, उनकी पिटाई देखी, उनकी हालत देखी, और उसके बाद सब लोग गांव के वहाँ पर उसी स्थान पर गए। और उसी समय से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। पता चलता है 500,000 की संख्या में लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे। फिर ये वारदात हुआ। अब ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये हिंसा की शुरुआत तो जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूँ, हिंसा का दौर, और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, और कम से कम छपरा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर तहकीकात होगी और उचित कार्रवाई होगी। हम तो ये अपील करेंगे कि शांति बनाए रखे लोग। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्थिति भयावह है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच सम्राट चौधरी और मीसा भारती भी आमने सामने आ गए। बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है, गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी, जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त
ये संयम हर किसी को बरतने की जरूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छपरा गोलीकांड पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि ये दुखद घटना है, क्योंकि हमारे परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। इससे पता चलता है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार के तहत जंगल राज चल रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं। इस घटना की जांच की जानी चाहिए। सारण में कल जिस तरह से एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो ये एक दुखद घटना है, क्योंकि हमारे एक परिवार के सदस्य की हत्या हुई है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ये डबल इंजन की सरकार है उसमें जंगल राज की प्रकाष्ठा हो गई है। आप एक तरफ ये लोग सुशासन की बात करते हैं, वहीं पे प्रधानमंत्री भी यहाँ थे, और देखिए किस तरह से ये लोग प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करके कल सारण में बहुत सारे बूथों पे कंप्लेन आया है, और कहीं ना कहीं ये लोग हार रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को मारने पीटने और इस तरह की घटना करा रहे हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हिंसा वाले क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है।